हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके साथ ऐसी टेक्निक्स लेके आते हैं जो बुक्स में जो मेथड एक्सप्लेन किए होते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी लेवल पे, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज हमारा टॉपिक है। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब जब आप मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन करते हैं तो आपके माइंड में आता है कि y को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की फॉर्म में बना लें। यहां y लेने से अब y के डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। ये हमारा जनरल मेथड है। अब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की सहायता से इसको डेवलप करेंगे। आप देखिए y इक्वल टू हमारे पास हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में हमने इसको डिस्कस भी किया था। इसका d जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहले से वैल्यू होना है आपको। तो 3 3 जा 9 माइनस के और 4 1 जा 4 इक्वल टू क्या आया 1, विच इज ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे रूट्स आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। जो हमारी जीरोस आएंगी यहाँ पे एक्सप्रेशन की जो जीरोस होती हैं, तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। ग्राफ देखिए किस तरीके से बनाएंगे इसका। यहां पे जब आप एफ ऑफ 0 पुट करेंगे, ये हमारा, हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं। जब आप एफ ऑफ 0 पुट करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो हमारे जो रूट्स आएंगे इसके, ये हमारे पास हमने एक इसका रफ ग्राफ बना लिया। ये इसके जीरोस हो गए। अब हमें जो बेसिकली ग्राफ बनाना है वो मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का बनाना है। तो मॉडुलस ऑपरेट करने से किसी फंक्शन के ऊपर केवल एक ही इफेक्ट आता है, जो वैल्यूज उसकी हमारे पास निगेटिव में आ जाती हैं वो वैल्यूज हमारी ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, मिरर इमेज बन जाती है हमारे पास ऊपर की तरफ। तो फाइनली मेरा जो ग्राफ बना वो ग्राफ इस तरीके से बन के आएगा। तो यहां जो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0 आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है इसका कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0। यहां आंसर डी गलत लिखा है, आंसर हमारा बी आएगा। तो आपने देखा कि हमने ग्राफ की हेल्प से इस क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसकी हेल्प से हमने इसको कितना जल्दी कवर किया। अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यही क्वेश्चन, पहली बात तो सोचना पड़ता है कि केस बनाने पड़ेंगे। मॉडुलस जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा तो केसेस डेवलप हो जाते हैं। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आपको महसूस देगी कि पहले केस डेवलप करें और फिर डेरिवेटिव कैसे निकालें। जो भी क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अब देखिए दूसरा भी हमारे पास क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का y मिनिमम पूछा है, और जबकि हमें फंक्शन क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स। तो पहला कंसेप्ट आपको पता ही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 करते हैं। ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं जो भी आएंगी x1 x2, फिर हम y डबल डैश निकालते हैं और इस x पे हम वैल्यू चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। ये हमारा जनरल मेथड हुआ, ये हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच हुई। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम एक डिफरेंट अप्रोच देखते हैं इसकी, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिए मैं जो वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, 125x प्लस 125 बाई एक्स। अब ये तीन टर्म मेरे पास हैं और इन तीन टर्म पे मैं क्या लगा देता हूं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन।
आप वैसे भी देखिए x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ऑप्शंस में पॉजिटिव दे रखी है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मेथड फर्स्ट है मेरे पास, ये मेथड सेकंड है। एक थर्ड मेथड भी आपको बताऊंगा मैं। अब यहां पे क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 125 अपॉन एक्स प्लस 125 अपॉन एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अर्थमेटिक मीन निकालेंगे 125 अपॉन एक्स इंटू 125 अपॉन एक्स। अब यहां क्वेश्चन मेरे से राइज करेंगे कि आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 5 की पावर कितनी हो गई 6 इंटू 1 अपॉन 3। तो यहां से कितना आ गया, सॉरी 3 2 जा 6 हम लेंगे यहां पे, थ्री टू जा 6। तो y की जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, जो हमें y मिनिमम फाइंड आउट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये 3 भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो इस तरीके से हमने y मिनिमम निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस y की मिनिमम वैल्यू निकालो। यहां पूछा कि y की मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए आएगी, तो यहां पे हमने y मिनिमम किससे निकाल लिया, y मिनिमम की वैल्यू निकाली 75। अब ये इक्वलिटी कब होल्ड होती है, जब हमारे पास ये टर्म्स इक्वल होती है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में इक्वलिटी तब होल्ड होती है जब टर्म्स बराबर होती है। तो जब आप टर्म्स बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 125 अपॉन एक्स आएगा, और यहां से एक्स क्यूब इक्वल टू 125, और x की वैल्यू हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगी 5। तो हमारा आंसर क्या आया, डी हमारा आंसर हुआ 5। ये जो हमारी अप्रोच है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये दो जगह काम करेगी। जब आपसे इस y की मिनिमम वैल्यू पूछेगा तब भी वर्क करेगी, और x की किस वैल्यू के लिए ऑब्टेन होगी इस पर भी वर्क करेगी। तो दो कंसेप्ट हमारे इसमें कंप्लीट हुए। मेथड थर्ड भी मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाय ऑप्शन में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे चारों इस फंक्शन के अंदर, जिस पे ये मिनिमम वैल्यू देगा वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आप पेपर में किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बस जो मेथड फर्स्ट मेरी अप्रोच है, आप देखिए जो मेथड फर्स्ट का जो सब्जेक्टिव मेथड मेरे पास है, ये तो जनरल अप्रोच है। आप कोशिश किया करें कि हम क्वेश्चन में जो फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो कई बार क्वेश्चन हमारा लेंथी कैलकुलेशन में चला जाता है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इस कंसेप्ट को आप बहुत ध्यान से देख लें कि जब भी ये नंबर और उसका रेसिप्रोकल इस तरीके से बिहेव कर रहा हो तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। जहां आपको लग रहा हो कि इससे भी हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता, लेकिन मैंने इस चीज को इसलिए सिखाया कि आप इसको लर्न कर लें, सीख लें इस चीज को। और तीसरा ऑप्शन तो बाय ऑप्शन वाला ही सबसे ज्यादा आसान है। आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके देख लें और आपको पता लग जाएगा कि x के किस मान के लिए तो 5 पे हमारी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो इस पेज का हमारा जो मोटिव था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वो कंप्लीट हुआ। अब एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप कोई भी मैथमेटिक्स के एग्जाम की टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, 6 मंथ की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें 25 टेस्ट होते हैं। हर एक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, और जहां जहां शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है, सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होता कभी भी। 100 में से लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें शॉर्टकट मेथड अप्रोच अप्लाई होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मोर लर्निंग करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन इफ द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0 इस नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे क्या है, नॉर्मल है। अब सबसे पहले मैं आपको इस कर्व की स्टडी कराता हूं। एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 1/x। तो यहां पे जो हमारा पैराबोला बनता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ सेम चीज पता लग रही है कि हमारे पास ही एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, थर्ड में बनेगा, क्योंकि 1 जब प्रोडक्ट आएगी तो या तो प्लस होंगे दोनों या माइनस माइनस होंगे, दोनों में से दो कंडीशन होल्ड करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की और थर्ड क्वाड्रेंट की। अब जो हमारे पास लाइन है वो लाइन देखे क्या है, बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये लाइन इस कर्व पे क्या होनी है, नॉर्मल होनी है। तो यहां से मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी वाई इक्वल टू माइनस के ए एक्स माइनस के सी। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं लाइन को, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, माइनस सी अपॉन बी। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्लोप है, ये हमारे पास m है। अब आप देखिए कि यहां जो फिगर पे नॉर्मल बनेगा वो कहीं भी नॉर्मल बनेगा तो इस तरीके से आएगा, और यहां जो टेंजेंट बनेगी वो इस तरीके से आएगी। तो जो हमारा स्लोप है, जो इस नॉर्मल का जो स्लोप है, देखिए ध्यान से, इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल का स्लोप आएगा वो हमारा एक्यूट आएगा। आप कहीं भी नॉर्मल बना ले इस फिगर के ऊपर। तो ये जो हमने अप्रोच आपके साथ डिस्कस करी है, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच बनाई है, जो कि बुक्स में नहीं होते अधिकतर, वो नॉर्मल की कंडीशन से हमारे पास क्वेश्चन निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इंप्लाई हो गया कि जब एक्यूट एंगल बनेगा तो जो स्लोप हमारे पास आएगा वो कैसा आएगा, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो माइनस ए अपॉन ई, इसने क्या इंप्लाइज किया, ग्रेटर देन 0। इससे क्या इंप्लाइज हुआ, जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में तो लेस देन 0 आता है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारे पास ए और बी पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव या पॉजिटिव, ये दोनों अपोजिट साइन के आएंगे। ए और बी कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो पहला आंसर देखिए, आंसर्स को देखिए ध्यान से। आंसर्स में क्या दिया, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव। और थर्ड आंसर मेरे पास क्या है, ए एंड बी आर ऑफ द अपोजिट साइन। तो यही मेरा आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकल अप्रोच से इसको सीख लिया। अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन जो हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड है उसमें हम जो y इक्वल टू 1/x है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x²। और इस तरीके से, और लाइन की इक्वेशन की हम m निकालेंगे, यहां से डिवाइड बाई, यहां से भी डिवाइड बाई x निकाल लेंगे आप, तो माइनस के a अपॉन b आ जाएगा। और जी अब ये वैल्यू दोनों क्या आएंगी, इसको आप कंपेयर कर लेंगे। तो एक मेथड आपके पास ये हुआ सब्जेक्टिव, और ये हमारे पास हुआ ज्योमेट्रिकल मेथड। यहां मुझे आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपको फिगर आप पहले से बनाने आती है तो आप नॉर्मल के लिए जैसे ही माइनस का अपॉन बी करेंगे तो आपके माइंड में अपना आ जाएगा कि एंगल हमारा क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली भी सोचा करें थोड़ा सा, कि स्टैंडर्ड फिगर मेरे पास है उसके लिए। अब आपका जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो कौन सा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि जो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं, यहां पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसको देखिए आप ध्यान से। दो क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, एक ही नेचर के क्वेश्चन है दोनों, कि इस पे मैक्सिमम पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर। इस क्वेश्चन में भी ध्यान दें, यहां पे y की वैल्यू क्या दी है, x e की पावर x दी है।
और यहाँ पे y की वैल्यू दी है x e की पावर माइनस एक्स। तो दोनों क्वेश्चंस की साइमल्टेनियस स्टडी करेंगे। तो पहले मैं इसको डिस्कस करता हूं। वहां पॉइंट निकालना है, यहाँ x की वैल्यू निकालनी है कि किस पे ये मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है। तो मैंने dy बाई dx निकाला, e की पावर x जो डेरिवेटिव आएगा e की पावर x प्लस 1 आएगा। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये आंसर कैसे फाइंड आउट हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे पास है कि अगर y बराबर x e की पावर x है तो उसका जो nth डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस n। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो n को मैंने 1 पुट कर दिया। तो आप इसको एज स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें और रिवाइज भी करें। अब हमारे पास क्या आता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। अब ये तो 0 होगा नहीं, इसको 0 होना पड़ेगा। तो x प्लस 1 को 0 रखने से यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस 1 आएगी। अब आप इसका क्या निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव। अब देखिए लास्ट में जाकर मैं इसको और भी शॉर्ट करूंगा, अभी मैं जनरल मेथड से चल रहा हूं। अब मैं इसका डेरिवेटिव सीधा यहां से लिख दूंगा x प्लस 2। अब देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव बहुत इजीली निकाल देंगे। केवल आपको यहाँ 1 की जगह 2 करना है। ये सब चीजें आपको जो डिस्क्राइब हो रही है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, ये आपकी बुक्स में नहीं लिखी होती है। तो आप देखिए x इक्वल टू माइनस जब 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 पे y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर x। वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो x की जिस वैल्यू पे मेरा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है वो हमारे पास x की वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। इसको कैसे याद करें, उल्टा होता है, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा और लेस देन 0 तो मैक्सिमम। अब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, तो x इक्वल टू माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए लेंथी अप्रोच के क्वेश्चन को हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की सहायता से, जो nth डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है कि किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव, तो कुछ फंक्शन मेरे पास है जिनके मैं nth डेरिवेटिव सीधे निकाल पाता हूं, तो इनको आप लर्न कर लें। अब यहां भी एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट मैं आपके साथ लेके चलूंगा कि अगर y इक्वल टू x e की पावर माइनस x है, ये क्वेश्चन आपसे सीधा भी पूछ सकता है नेट डेरिवेटिव का किसी भी एग्जाम में, तो मेरे पास जो डेरिवेटिव आता है वह x माइनस n आता है। बस एक ही डिफरेंस आएगा यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है। अब इस क्वेश्चन पे काम करना मुझे इजी हो गया कि dy बाई dx कितना आएगा, आप सोचिए, e की पावर माइनस x और ब्रैकेट में x माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ये हमारे पास क्या है, y1 कहता हूं इसको, या फिर मैं y डैश कहता हूं। अब सिंपल है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे ये तो कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, पॉजिटिव रहता है हमेशा, नॉन पॉजिटिव रहता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। अब डबल डेरिवेटिव मैं इसका सीधा लिख दूंगा जैसे मैंने आपको बताया है, e की पावर x माइनस x और x माइनस 2। देखिए कितना आसान हो गया, अदरवाइज मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। आप भी समझ सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस फॉर्मूले का यूज करना है जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो देखिए डिफरेंट पार्ट्स में जो स्टडी हो रही है हमने उसको कंबाइन करके शॉर्ट कंसेप्ट बनाया है। अब आपका x इक्वल टू 1 जब आप यहां रखेंगे तो यहां नेगेटिव क्वांटिटी आएंगी, तो x इक्वल टू 1 पे जो मेरे पास y डबल डैश आएगा वो लेस देन 0 आएगा। और यहाँ उल्टा होता है, x जब डबल डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 आता है तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ क्या बन जाता है, बताएंगे आप, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x की वैल्यू जब यहां रखेंगे, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1 इंटू ई की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो यही दिया हमें, पॉइंट मेरा क्या आ गया, 1 ई की पावर माइनस 1। तो हमारे पास 1 ई की पावर माइनस 1, तो सेकेंड हमारा आंसर डिक्लेयर होगा। यहां पे हमारा ये आंसर होगा।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हमने 5 क्वेश्चंस की स्टडी करी और ये देखा है इसमें कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से मूव करता है। अब मैं 2-3 कंसेप्ट आपको और बता देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कि जब आप स्टडी करेंगे तो एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि y इक्वल टू, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किया था, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। अब मैं नॉर्मल आपके साथ क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहा हूं कि एक्स क्यूब का जो आपके पास ग्राफ होता है, इसको वो पूछता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या सिर्फ इंक्रीजिंग है। ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है बुक्स के अंदर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जो हम निकालते हैं ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें कंसेप्ट लिखा है कि इंक्रीजिंग के लिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए वो कंडीशन दोनों में सेम देता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कुछ बुक्स में ये कंसेप्ट लिखा हुआ है अलग अलग। अब हम क्या करते हैं, इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स तो बराबर कितना आता है 3x², और ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये आउट होता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैं दोनों के ग्राफ आपको दिखा देता हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि ग्राफ नीचे से ऊपर तक बढ़ता जा रहा है, कहीं भी कांस्टेंट नहीं हो रहा। और इंक्रीजिंग का मतलब है कि वैल्यू घट नहीं रही है, ऐसे कांस्टेंट भी बीच में हो सकती है। अब इसका मैं ग्राफ भी आपके पास प्लॉट कर देता हूं। ग्राफ देखिए किस तरीके से प्लॉट होगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो हमारा इस तरीके से जाता है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इस तरीके से देखने से पता लग रहा है कि जो हमारे पास ग्राफ है वो कहीं भी कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ग्राफ मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला है तो आंसर मेरा ये होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो डेरिवेटिव के टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए हैं उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिखता है, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आया है इसमें, तो आप देखिए। अब आप यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे या सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे। ग्राफिकल स्टडी से देख लिया, हमारे पास ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। जो मेरा ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नो डाउट। यहाँ भी देखने से पता लग रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कि हमारा जो ग्राफ मूव कर रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। तो आप मेरे से क्वेश्चन अराइज करेंगे कि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड क्यों हो रही है, इसके हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं आपको बताता हूं कि जो कंसेप्ट हमारा है, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे बेसिकली होता तो ये इंक्रीजिंग ही है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी यूज होता है। तो एनसीईआरटी में गलत नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर मेरी इक्वलिटी होल्ड हो रही है फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, देन f is strictly increasing, otherwise increasing। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अधिकतर बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। तो फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए होना चाहिए, अदरवाइज का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट ऐसी होंगी जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इस ग्राफ में बना के दिखाया कि यहाँ पे इतने सारे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स है जिनके लिए वैल्यू क्या हो रही है कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड होती है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में भी इक्वलिटी होल्ड होती है। तो यहां जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखता हूं तो आप बताइए कि यहाँ पे मेरे पास x के कितने मान आए। तो मेरे पास x का केवल एक मान आया 0।
तो ये पॉइंट कितने हो गए जिसपे इक्वलिटी होल्ड होती है, फाइनाइट। इसी वजह से मेरा जो फंक्शन है y बराबर एक्स क्यूब वो कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये जनरली कंफ्यूजन सब जगह रहता है बुक्स के अंदर, तो आप इसको ध्यान से सीख लें इस कंसेप्ट को कि फाइनाइट वैल्यू का जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंसेप्ट है इसको आप बहुत ध्यान से सीखें, क्योंकि अधिकतर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, जो 0 पॉइंट आया, फिर वो कौन सा पॉइंट है। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जहां पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, पॉइंट तो मैक्सिमा या मिनिमा को बिलोंग करता है। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे हमारी कनकेविटी चेंज नहीं होती। यहां से भी कनकेविटी चेंज नहीं हो रही है और यहां से भी कनकेविटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि dy बाई dx का साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो dy बाई dx के साइन चेंज होने से यहां पता लगता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि जो y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ये x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम करता है, और यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है y बराबर एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत छोटे से ग्राफ को जो हम अक्सर रोज बनाते हैं कैलकुलेशन में, उसमें एक जो डिफिकल्ट पॉइंट था लेवल का सोचने का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। मोर वीडियोस के साथ आपके साथ आते रहेंगे।